बहुत सारे लोग राम नाम लिखने से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नौकरियां पाए हैं। हमने जो उपाय बताया है, किसी को हमने साल भर पहले ये उपाय बताया था तो उनकी दो दो नौकरी लगी हुई है फ्रेंड्स। और उनका जो व्यापार था ना वो भी बहुत अच्छे से चलने लगा। राम नाम लिखने से उनकी समझ लीजिए कि दो दो नौकरी लगी और व्यापार जो था, जो उनका धंधा था, वो 4 गुना बढ़ गया। 4 गुना उनका व्यापार, उनका धंधा बढ़ गया। और साथ साथ उनको दो दो नौकरियां लगी राम नाम के लेखन से। वो स्टडी करते थे, साथ साथ कोई रोजगार भी करते थे, कोई व्यापार था उनका, साथ साथ वो चल रहा था। बट उनकी वो थी कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, उनकी इच्छा ये थी कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। तो सरकारी नौकरी उनको कैसे लगी फ्रेंड्स? उनका मानना ये था कि वो पूजा वगैरह नहीं करते थे, बस सिर्फ उनका ये था कि जैसे कि नहा धो के फ्रेश होते, भगवान का नाम लेते और डेली 1 पेज राम नाम का लिखते थे। डेली 1 पेज राम नाम लिखने से उनकी दो दो नौकरियां लगी और व्यापार उनका इतना बढ़ गया, उनका धंधा इतना बढ़ गया कि 4 गुना उनका धंधा बढ़ गया। बाकी जो उनकी सोच थी, जो कहते हैं उनकी थिंकिंग थी, वो एकदम से बदल गई, उनका जीवन एकदम से बदल गया। फ्रेंड्स, हमें राम नाम लिखना कैसे है, लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, जो उनकी मनोकामना पूरी होती है। क्या कोई मतलब अब कुछ कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ लोग ऐसा हैं कि जो कह रहे हैं कि हम राम नाम लिख भी रहे हैं, राम नाम जाप कर रहे हैं, हमने कई संकल्प कर लिया, बट हमारी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि हमारे कुछ जो प्रारब्ध होते हैं उनसे हमारी जो कामना होती है, जो मनोकामना हम लेके हनुमान चालीसा या फिर राम नाम का जाप करते हैं, तो हमारे कुछ प्रारब्ध से फिर रुकावट आती है। अगर हम हनुमान जी के या फिर भगवान के शरणागत हो गए तो फिर वहाँ से हमें क्या होता है कि भगवान हमें क्षमा कर देते हैं और जिस चीज़ की हम कामना लेके उनके शरण में जाते हैं वो हमारी कामना जरूर पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, भगवान सबकी सुनते हैं। थोड़ा कभी कभी होता है कि हम समझ नहीं पाते कि किस वजह से, किस कारण से हमारा जो कार्य है वो विलम्ब हो रहा है, जिस कामना को लेके हम पूजा पाठ कर रहे हैं वो चीज़ नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए, हमें गलत आचरण में नहीं रहना है। दूसरी बात, हमारा खान पान सही होना चाहिए, यानी कि आपको आपको जैसे कि सात्विक भोजन करना है, आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है। उसके साथ साथ आपके व्यवहार, आपके विचार पे भी सबसे बड़ी एक टिप्पणी होती है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है। ऐसा नहीं कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और हमारी वाणी जो है उससे हम व्यंग बोल रहे हैं, किसी को आघात कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे वचन मतलब ऐसा कटु वचन ना बोलें, ऐसी मतलब वो ना रखें कि हमारी वजह से किसी को दुख हो, किसी को हर्ट हो। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा बनती है। और फ्रेंड्स, घर में साफ सफाइयाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे भगवान का वास हो। आप अपने घर को स्वच्छ रखें। और उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमारा कार्य अगर आप ये सब कर रहे हैं फिर भी आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि कहीं आपके घर में प्रेत बाधा तो नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। इससे भी होता है कि हमारा कार्य जो होता है ना वो विलम्ब होता है, थोड़ा लेट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं ये राम नाम लेखन से कैसे नौकरी मिली। फ्रेंड्स, एक लोग का अनुभव है, वो डेली साल भर से 1 पेज राम नाम का लिखा करते थे, उनकी दो दो नौकरियां लगी, जैसे हमने बताया। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी राम नाम का जाप करके, आप भी राम नाम का लेखन करके आप कोई भी कामना को पूरी कर सकते हो। आपको जैसे भी लगे, आपकी मर्जी, जब से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई नहीं। आप भगवान का नाम लीजिए। आप अगर दिन देखना चाहते हैं कि हम किस दिन से करें, तो आप मंगलवार शनिवार कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी दिन से भगवान का नाम आप लेखन कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, जैसे कि अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, तो उनको पता कैसे चले कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है जिससे हमारा कार्य रुक रहा है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर शरीर में हमेशा पीड़ा हो, शरीर में दर्द हो या फिर सर भारी हो, कभी कभी होता है ना कि आंखों में जलन रहती है, सर भारी रहता है, ये गर्दन जो होती है ना, गर्दन पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा बोझ है, इस तरीके से लग रहा हो, या फिर जैसे कि आपका कोई भी कार्य हो, बहुत ज़रूरी से ज़रूरी कार्य हो, फिर भी आपका मन उसमें नहीं लग रहा हो, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी की वो है कि आप इससे भी जान सकते हो। अगर निगेटिव एनर्जी रहती है, प्रेत बाधा रहती है, तो ऐसे कुछ काम होते हैं कि हमारा ज़रूर से ज़रूरी काम रहता है बट उसमें हमारा मन नहीं लगता है।
पछतावा हमें तब होता है जब वो टाइम निकल जाता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। और फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं चलता, हमारे शरीर पे ऐसे स्क्रैच जैसे होते हैं, ऐसा लगता है कि क्या ये लग गया, जैसे आपको चाकू लग गई हो, हल्की सी नोक लग गई हो या फिर ब्लेड लग गया हो, कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये भी नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स अगर ये सब रहता है तब भी मनोकामना बहुत सा होता है कि हमारी मनोकामना पूरी होने में हमें टाइम लगता है, क्योंकि हम उस विधि से, उस तरीके से हम पूजा नहीं कर पाते भगवान की। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, कोई ना कोई कमी आ जाती है। बट फ्रेंड्स आपको, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए या फिर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हमारा उसमें मतलब थोड़ी सी तरक्की करें, तो फ्रेंड्स आपको राम नाम के लेखन के साथ साथ आप एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करिए। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो इससे निगेटिव एनर्जी बहुत जल्द ख़त्म होती है फ्रेंड। और आपको इसके साथ साथ आपको नाम जप करना है। और फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे भक्तों से जय श्री राम।